हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र। राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया था। इसी वीडियो में हम देखेंगे जेंडर गैप इशू और कुछ सोशल इशू के बारे में, जैसे कि माइग्रेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वायलेंस, ऐसे बहुत सोशल इशू के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोशल इशूज़ इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी सोशल इशूज़ हैं, जैसे कि जेंडर इशूज़, पॉवर्टी इशूज़, माइग्रेशन, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे इशू हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है, एक है जेंडर गैप। उनमें से एक है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, देयर आर 63 मिलियन मिसिंग वुमेन इन इंडिया। 63 मिलियन, यानी कि कितना ज़्यादा महिला लापता हैं हिंदुस्तान में। उनमें से बहुत सारे महिला फोर्टिसाइड और इन्फेटिसाइड। फोर्टिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या या शिशु हत्या। फोर्टिसाइड मतलब शिशु हत्या और इन्फेटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। इनके इन्फेंटिसाइड्स के कारण में भी बहुत सारे महिला लापता हैं या फिर उनकी वो जीवित भी नहीं हैं। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट, इसमें इंडिया का रैंक बहुत ही लो है, 87 पोजीशन में है। भारत सरकार ने लैंगिक अंतर की समस्याओं को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। उस स्कीम लॉन्च किया था जेंडर गैप को समान करने के लिए। सरकार समाज में व्यवहार परिवर्तन लाकर समस्याओं के समाधान के लिए सूचना की अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए जेंडर स्कोर इंडिया का। अगले देखते हैं, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक कई मुस्लिम बहुल देशों में 3 तलाक का प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। बहुत सारी स्टेट में, बहुत सारी कंट्री में बैन कर दिया गया है ट्रिपल तलाक को। टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस टू वुमेन, महिलाओं के समानता और न्याय लाने के लिए भारत सरकार ने 3 तलाक विधेयक पारित किया है। अब से लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप के साथ नॉल एंड वॉइड किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित तलाक की सभी घोषणाएं शून्य और शून्य, नॉल एंड वॉइड, यानी उसका कोई मायने नहीं रहेगा। ट्रिपल तलाक बैन हिंदुस्तान में भी उठा दिया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्यूसल एक्ट इन 2013। भारत सरकार ने 2013 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया है। इसका उद्देश्य किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी क्षमता में महिलाओं के अधिकार का रक्षा करना है। किसी भी प्लेस में, वर्क प्लेस में उनका राइट्स का पालन करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया है। पॉवर्टी रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2018 में एक ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के तहत 2018 में 73 मिलियंस लोग हैं जो कि गरीब सूचकांक में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर मिनट 44 लोग 44 लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। अगर विकास इसी गति में जारी रहा, if the growth continues at the same pace, then 50 million will be move out poverty by 2022। अगर विकास इसी गति से जारी रहा तो 2022 तक 50 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। भारत अब सबसे ज़्यादा गरीबी वाला देश नहीं रहा है। पहले भारत में सबसे ज़्यादा गरीब थे, लेकिन अभी थोड़े थोड़े गरीबी से निकल रहे हैं।
माइग्रेशन माइग्रेशन भी एक बड़ी बहुत बड़ी चैलेंज है हिंदुस्तान में, जो कि बाहर जाते हैं लोग। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला के प्रवास की संख्या पुरुषों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। महिलाओं ने प्रवासन में विवाह के महत्वपूर्ण मतलब शादी में करके जो लड़कियां हैं उनका माइग्रेशन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए माइग्रेशन का परसेंटेज 54% है, और अदर्स रीजन में 2.8%, इजियर लाइफस्टाइल के लिए 9.1%, लुकिंग फॉर वर्क्स काम के लिए बाहर जाते हैं 5.5%, स्टडी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं 7.8%, न्यू बिजनेस के लिए 2.5%, अदर फैमिली रीजन के लिए 18.4% माइग्रेशन होता है। ज़्यादातर ज़्यादा मैरिज के कारण माइग्रेशन होता है, लड़कियों का उनका माइग्रेशन होता है, ज़्यादा प्रवास होता है। देश के विभिन्न हिस्सों से एक राज्यों में आने वाले प्रवासियों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। स्थानीय लोगों ने एक नौकरी के लिए अवसरों की कमी में उन प्रवासियों के खिलाफ बढ़ती आ रही, जिससे उनको बाहरी करार दिया गया है। एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चुनौती है सोशल इशूज़ के लिए। इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन देखिए, एयर पोल्यूशन हाईएस्ट है 45% है जो डस्ट एंड कंस्ट्रक्शंस की। 45% सबसे हैं डस्ट और कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद है 17% वेस्ट बर्निंग। उसके बाद है 14% ट्रांसपोर्ट, 9% डीजल जनरेटर, 8% इंडस्ट्रीज, 7% डोमेस्टिक कुकिंग। हाईएस्ट है डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एज पर द इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव रिपोर्ट, इंडिया फेसेस 26% ऑफ हाईएस्ट वर्ल्ड प्रीमेच्योर डेथ एंड डिजीज बर्डन ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार भारत वायु प्रदूषण के कारण 26% समय से पहले होने वाली मौतों और बीमारी का सामना करता है। भारत में 8 में से एक मौत का कारण वायु प्रदूषण था। 8 में से एक 1 in 8 डेथ्स कॉज एयर पोल्यूशन इन इंडिया, जो इसे मृत्यु के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक बनाता है। रिस्क इसे लीडिंग रिस्क फैक्टर ऑफ डेथ इन इंडिया। खराब वायु गुणवत्ता दिल की बीमारी, हार्ट अटैक के लिए भी ज़्यादा डेंजरस है, हार्ट वाले के लिए एयर पोल्यूशन। अगले देखते हैं यूथ सुसाइड। हिंदुस्तान में यूथ सुसाइड एक बहुत बड़ी चुनौती है युवाओं के लिए। इंक्रीजिंग इन यूथ सुसाइड में भारत यूथ सुसाइड में बाय हैंगिंग 53.6% हाईएस्ट है। बाय हैंगिंग सुसाइड का बहुत कारण है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2014 और 16 के बीच में 26,476 छात्रों ने आत्महत्या की थी। लगभग 7,500 ने विभिन्न परीक्षाओं में असफल होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। मुख्य दोष भारत की शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली पर्याप्त रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं रही, इसीलिए बहुत सारी यूथ सुसाइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। फैमिली प्रॉब्लम पुश पीपल टू कमिट सुसाइड। बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, अदर कॉजेस, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, इंटरनली मेंटल इलनेस जिसको
सही करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल फिटनेस सही रखना है। ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिक के कारण भी कुछ लोग बहुत सुसाइड बढ़ रहे हैं आजकल। लव अफेयर में, लव फेल्योर में भी बहुत सारे बच्चे आजकल सुसाइड्स कर रहे हैं। उनको मेंटल स्ट्रेंथ का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है सुसाइड को कंट्रोल करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो कि हाईएस्ट डिबेटेबल एंड बहुत ही सांघातिक मुद्दा है भारत देश में। Unemployment rate in India. According to the recent CMIE report, the unemployment rate in urban areas increased to 10.09% in December from 8.96% the previous month, while the rate in rural area decreased to 7.44% to from 7.55%. CMIE की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरिया में 10.09% हो गई है दिसंबर में। 8.96 के बढ़ के 10.09% हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 7.55 से घटकर 7.44 हो गई। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसका अनएम्प्लॉयमेंट का हार थोड़ा नीचे आया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई है। राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, उसके द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2022 में जारी किए गए अलग अलग आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर इन माह में, इस क्वार्टर में 7.66% थी, जो कि 7.2% हो गई, उससे घट गया है, घटकर 7.6 से 7.2 हो गया है। हालांकि भारत की बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से उच्च रही है, लेकिन अगले वर्षों में इसके बढ़ने की आशा है। ये हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में है, राजस्थान में है। हाईएस्ट राजस्थान है, सेकंड है बिहार है, नहीं सेकंड है केरला, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बहुत सारी स्टेट्स में बेरोजगारी है। स्टेट फॉर CMA डेटा एंड एम्प्लॉयमेंट रिसर्च। CMI is Center of Monitoring Indian इकोनॉमी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। CMI एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के इकोनॉमी को मॉनिटर करता है। उसने एस्टिमेट किया है कि इंडिया के बेरोजगारी रेट 8.3% से लगभग 8.3% है। इट इज़ 10.09 इन अर्बन में 10.09 है और रूरल में 7.44। मतलब रूरल में थोड़ा बेरोजगारी में कमी आई है। सर डेली मंथली रिपोर्ट में रिसेंटली इंक्रीज पब्लिश किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट लॉकडाउन में थोड़ा नीचे आ गया। चाइल्ड लेबर भी बहुत बड़ी मुद्दा है भारत में। एस रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है जो चाइल्ड लेबर, सोशल इश्यूज के लिए उठाता है। अर्बन there has been a 54% increase in child labor in urbanized area for children between the ages of 5 to 14। 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम में 54% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा बाल श्रम के खिलाफ अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 1,26,66,377 बाल श्रमिक हैं भारत में लगभग। उत्तरी भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 19,27,997
बाल श्रमिक हैं, हाईएस्ट है। स्टॉप चाइल्ड लेबरिंग एज पर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A के तहत 5 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कंपलसरी है सभी स्टेट में। कंपलसरी एजुकेशन है और उनको चाइल्ड लेबर में काम नहीं कराना चाहिए। वो एक ऑफेंसिबल क्राइम है चाइल्ड लेबर कराना। बाल श्रम का तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य में बच्चों को नियोजन से है जो कि उन्हें बचपन से वंचित करता है, नियमित स्कूल जाने उनके क्षमता में बाधा डालता है और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक है और उनके लिए हानिकारक है। भारत की जनगणना 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 10.1 मिलियन कामकाजी बच्चों का रिपोर्ट है, जिनमें 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्य रूप से कृषक 26% एंड एग्रीकल्चर लेबर, खेत में काम करने वाले मजदूर 32.9% के रूप में कार्यरत हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग एट यंग एज, बहुत सारी उनके एजुकेशन में, उनके पढ़ाई में दिक्कत होती है। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ ऑफ लंग्स, वीक आई साइड, उनके आँखों की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ होता है बच्चों में। अगले देखते हैं कि है बहुत ही नुकसान करने वाली सोशल इशू जो कि देश को खोखला कर देता है, उनके सिस्टम को करप्ट कर देता है। करप्शन इन इंडिया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ करप्शन इन इंडिया? In 2021, the country was ranked 85th out of 180 in the Corruption Perceptions Index. 2021 में देश को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 में से 85 स्थान पे प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे कम रैंक वाले देशों में सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता था। भ्रष्टाचार विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण है, जिनमें से सरकारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के धन की चोरी करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। बहुत सारी स्कीम्स में घोटाला होता है, जो करप्शन अभी अभी रिसेंटली जो हुआ था वेस्ट बंगाल में टीचर जॉब्स के लिए बहुत सारी करप्शन हुई थी, उनमें से बड़ी बड़ी हस्ती भी शामिल थी। रिसेंटली बहुत सारी स्टेट्स में करप्शन की जांच हो रही है और उनको सज़ा भी मिल रहा है। रिसेंटली उड़ीसा में भी करप्शन हुआ था। बहुत सारी स्टेट्स में करप्शन होती रहती है, उनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन नहीं तो देश बर्बाद हो सकता है। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट के हिसाब से भी बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे बड़ा कदम है डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन, 500 और 1000 रुपये नोट को प्रतिबंध करना सभी करप्शंस के लिए कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी अधिनियम लाई थी भारत सरकार ने। चाहे भ्रष्टाचार हो या काला धन हो या आतंकवाद हो, सभी को कंट्रोल करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI के एक्ट के तहत सिटीजन्स कैन नाउ आस्क गवर्नमेंट अबाउट हाउ द मनी स्पेंड, उस धन को कैसे खर्च किया गया है, उसके लिए भी अभी भारत सरकार ने RTI एक्ट लाया है, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो जनधन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजनाओं के साथ लाखों लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं, ताकि वो सीधे अपने खाते में अपनी सब्सिडी और लाभ प्राप्त कर सकें। किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है अभी, वो डायरेक्ट अभी गवर्नमेंट से डायरेक्ट सब्सिडी प्राप्त कर लेंगे। स्पेक्ट्रम जैसे दुर्नीति हुई थी, बहुत सारे दुर्नीति हुए हैं इंडिया। सरकार डिजिटलाइजेशन पर अधिक ध्यान दे रही है, जिससे सरकार के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। सरकार ने प्रमाण पत्रों के लिए
सत्यापन किया है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है भारत में। भारत में या किसी भी देश में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। एंटी करप्शन लॉ इन इंडिया, इंडियन पेनल कोड 1860, प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। इस पर बहुत सारे एक्ट एंटी करप्शन लॉस लाए गए हैं भारत में। डिमोनेटाइजेशन वाज द बिगेस्ट स्टेप टू स्टॉप करप्शन। उसमें ब्लैक मनी, टेररिज्म, करप्शन उसका कंट्रोल करने के लिए इस प्रोसेस को लाया गया था। वायलेंस इन इंडिया, वायलेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान, यानी किसी भी देश में वायलेंस एक बहुत बड़ी दिक्कत है। द कम्युनल वायलेंस इज अ प्रॉब्लम हु इज बीइंग फेस्ड बाय एंटायर इंडियन सोसाइटी। सांप्रदायिक हिंसा की ऐसा समस्या है जिसका सामना संपूर्ण भारतीय समाज कर रहा है। एक अनुमानित पहलू है कि कभी कभी उग्र रूप में यहाँ वहाँ फूट सकता है, लेकिन वास्तव में सांप्रदायिक हिंसा कभी भी बढ़ रही है, कभी कम हो रहा है। ये बढ़ता है, कमता है, उसका अप डाउन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अभी भी पूरी समाज में बड़े पैमाने पे व्याप्त है। बहुत सारी जगह पे भी अभी चल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा चलता है तो कहाँ पे छोटे मोटे ऐसे कम्युनल वायलेंस चलता रहता है। दंगा या आतंकवाद के रूप में सांप्रदायिक हिंसा नाटकीय ढंग से हमारा ध्यान खींचती है, लेकिन हिंसा अंतर्निहित और दीर्घकालीन कारण सांप्रदायिक सांप्रदायिकता का प्रसार है। सांप्रदायिक हिंसा सभी जगह पे चलता रहता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, in respect of India, Assam topped the states in terms of rate of crime against women in 2021, 168.3% Assam में, and is followed by Odisha, Haryana, Telangana, Rajasthan. UP is the top states in terms of actual number of cases with 56,083 incidents reported in 2021। 2021 में असम ने वुमेंस के खिलाफ जो क्राइम हुआ उसमें टॉप किया है, हाईएस्ट है असम। बहुत ही शर्मनाक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ वायलेंस करना, क्राइम करना बहुत ही शर्मदायक बात है। एक सबल होकर दुर्बल के ऊपर अत्याचार करना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अभी वुमेन भी दुर्बल नहीं है, उनको भी सबल करना चाहिए, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो भी बहुत कुछ ऊपर कर पाएंगे। ए रेप वाज रिपोर्टेड इन एवरी 17 मिनट्स 2019 में। 2019 में एवरी 17 मिनट्स में एक रेप होता है 2019 में। बहुत ही दुखदायक बात है। यह राजस्थान में 90 मिनट्स में, उड़ीसा में 6 घंटे में, तेलंगाना में 10 घंटे में, महाराष्ट्र में 3 घंटे 50 मिनट में, एमपी में 3 घंटे 30 मिनट में, यूपी में 2 घंटे 55 मिनट में, गुजरात में 17 घंटे में, तमिलनाडु में 24 घंटे में। बहुत ही शर्मनाक बात है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस इज द घरेलू हिंसा, एक घरेलू हिंसा और को घरेलू दुर्व्यवहार का हिंसों में भी जाना जाता है। यह एक अंतरंग साथी की पर शक्ति या
उसको उसके ऊपर अपना हक जताने का जो उसका उसको ऊपर नियंत्रण हासिल करने के लिए जो फोर्स किया गया था उसको घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इसमें कोई भी मौखिक अशाब्दिक शारीरिक यौन भावनात्मक वित्तीय मनोविज्ञानकारी या किसी भी धमकियां शामिल हैं जिसको उस अन्य व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के किसी भी सदस्य इंक्लूडिंग एनी वर्बल नॉन वर्बल फिजिकल किसी भी तरह से परिवार के किसी सदस्य की हत्या आमतौर पर एक महिला या लड़की या किसी भी पीड़ित को अपमान किया जाता है और ऑनर किलिंग या जैसे भी कुछ भी किया था उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। नॉन मैरिटल वायलेंस इन कंट्री बहुत ही बुरी हालात है देश के। ऑनर किलिंग द मर्डरिंग ऑफ ए फैमिली मेम्बर टिपिकली ए वुमेन और किसी भी सदस्य का तो लड़की हो या कोई भी उसकी हत्या के कारण पीड़ित ने अपनी परिवार का अपमान किया है। अनैतिक लिंग के रूप में उसको जानते हैं। यह हत्याएं अक्सर यौन शुद्धता और महिला परिवार के सदस्यों की ओर से कथित अपराधों को इर्द गिर्द घूमती रहती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक यौनपूर्ण बोलते हैं उसको गैर सहमति वाला शारीरिक संपर्क जैसे यौन तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हड़पना चुटकी बजाना थप्पड़ मारना या उसका रैगिंग करना या फिर यौन उत्पीड़न में शामिल होता है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है देश के लिए जो कि लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैरेसमेंट करते हैं किसी भी जगह उनका पीछा करते हैं उनको टच करने यानी कि कुछ गैर तरीके से उनको दिक्कत देने वाले कार्य करते हैं। रेप एनी नॉन कॉन्सिक्वेंस ओरल vaginal और anal penetration of another person with the part of body or object is considered a form of rape। किसी भी तरह की नॉन कॉन्सिक्वेंस जैसे कि उसको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी है उसके साथ वो करना वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। रियल मैन डोंट रेप एक आदमी कभी रेप नहीं करता लेकिन जिस आदमी के मन में गलत बात चल रही है वो एक आदमी नहीं रहा वो एक राक्षस बन गया है। इसलिए रियल मैन डोंट रेप। आप लोग भी आज एक प्रॉमिस किए कि किसी भी तरह की महिला पे वायलेंस नहीं करेंगे। थैंक यू।